अध्याय अष्टम में अर्जुन की चेतना मृत्यु और समय के रहस्य तक पहुंच चुकी थी। अब उसका मन भय से नहीं, जिज्ञासा से भरा है। वह यह समझ चुका है कि जीवन और मृत्यु दोनों कर्म और चेतना के नियमों से बंधे हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण गीता का वह अध्याय खोलते हैं जिसे वे स्वयं राजविद्या और राजगुह्य कहते हैं, अर्थात समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ और समस्त रहस्यों में परम गोपनीय। यह गोपनीयता इसलिए नहीं कि इसे छुपाया जाए, बल्कि इसलिए कि इसे वही समझ सकता है जो अहंकार छोड़ने को तैयार हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब वे उसे ऐसा ज्ञान देंगे जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। यह कथन किसी दार्शनिक घमंड से नहीं, बल्कि अनुभव की पूर्णता से निकलता है। यहाँ कृष्ण ईश्वर को किसी दूर बैठे सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त चेतना के रूप में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि यह सारा जगत मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है, सब कुछ मुझ में स्थित है, पर मैं इन सब से बंधा हुआ नहीं हूँ। यह वाक्य मनुष्य की सीमित बुद्धि को झकझोर देता है, क्योंकि हम जो देखते हैं उसी को सत्य मान लेते हैं, जबकि गीता दृश्य के पीछे के अदृश्य को सत्य घोषित करती है। कृष्ण आगे स्पष्ट करते हैं कि जैसे आकाश सर्वत्र स्थित होकर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, वैसे ही ईश्वर इस संसार में रहकर भी उससे बंधता नहीं है। यह उपमा आधुनिक जीवन में भी अत्यंत सार्थक है। आज मनुष्य परिवार, पद, धन और पहचान में उलझकर यह मान लेता है कि वही उसका अस्तित्व है। गीता यहाँ सिखाती है कि इन सब के बीच रहते हुए भी उनसे ऊपर उठा जा सकता है। यही वास्तविक योग है। इसके बाद श्री कृष्ण माया के रहस्य को खोलते हैं। वे बताते हैं कि प्राणी उनकी प्रकृति के अधीन होकर बार बार जन्म लेते हैं। यह कथन भाग्यवादी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से भरा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने कर्मों और चेतना के अनुसार स्वयं अपना बंधन रचता है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि वही व्यक्ति बार बार एक ही प्रकार की समस्याओं में फंसता है, क्योंकि उसकी सोच और व्यवहार नहीं बदलते। गीता इसे ही कर्मचक्र कहती है। कृष्ण फिर दो प्रकार के मनुष्यों का वर्णन करते हैं, एक वे जो दिव्य प्रकृति को धारण करते हैं और दूसरे वे जो आसुरी प्रवृत्ति में जीते हैं। दिव्य प्रकृति वाले लोग ईश,